तो कामना का कभी अंत नहीं है, और जहां तक अंत नहीं है वहां सुख नहीं है। क्योंकि दुख हमको कामना देती है। हमारे पास घर नहीं था तो हमारे मन में दिन रात की चिंता होती कि घर बन जाता तो हम सुखी हो जाते। मन में सोचते कि जब हमारा घर बन जाएगा फिर तो हम आराम करेंगे और किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेंगे। चलो भगवान की कृपा से और आपकी मेहनत से आपका घर तैयार हो गया। घर बने साल भर नहीं हुआ कि आपके मन में दूसरी कामना आ गई कि घर तो बहुत बढ़िया है, एक गाड़ी भी होनी चाहिए आने जाने के लिए थोड़ा, अब बस कब तक इंतजार करें बस बस। तो आपकी मेहनत ने और भगवान की कृपा से आपको एक बढ़िया गाड़ी प्राप्त हो गई। फिर आपके मन में कामना और हो गई, ये गाड़ी आज पुरानी हो गई, अब नई गाड़ी दूसरी गाड़ी नया मॉडल। फिर कामना जागृत होती है कि गर्मी बहुत होती है, लोगों के घर में तो पंखा है, हम अपने घर में एयर कंडीशनर एसी लगवाएंगे। धीरे 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 कामना करते करते जो है तुम्हारे पास बहुत कुछ हो गया, लेकिन फिर भी कामना की अंत नहीं है, कामना का अंत नहीं है। और कामना का अंत नहीं है तो सुख का भी कोई स्थिरता नहीं है। व्यक्ति को दुख होता है कामना से। ध्याये विषयान् सा संगस्ते शुभ जायते, संगा संजायत कामः कामो क्रोधो विजायते। विषयों का चिंतन करने से कामना पैदा होती है। व्यक्ति उस चीज की कामना बाद में कर, उस चीज को बाद में देखते है, पहले अपने मन से उसको सपने के रूप में भूलता है। मान लो आपने गाड़ी ली है तो पहले अपने मन से सोचोगे कि कौन सी वाली गाड़ी है। पहले आपने उस गाड़ी को देखा है, ध्याये विषयान् पुंसा, पहले आपने देखा, फिर आपने उसको मन में सोचा और फिर उसकी कामना के लिए आपने पैसे इकट्ठे किए। और अगर बाई चांस आपने कार ले ली, भगवान की कृपा से ऐसा न हो, लेकिन कदाचित नई कार में अगर थोड़ा बहुत उसमें एक्सीडेंट आदि हो गया तो फिर कितना क्रोध आएगा। और अगर कामना नहीं तो फिर कोई क्रोध नहीं, क्योंकि कामना ही नहीं है तो क्रोध का कोई चक्कर ही नहीं। ध्यायेत विषयान् पुंसा संगस्ते सुख जायते, संगात् संजायते कामः। और कामना अगर पूरी नहीं हुई तब क्रोधो विजायते। कामना हमारी पूरी, मान लो आपने किसी से कुछ अपेक्षा रखी है, अपने भाई से या अपने जो भी आपके रिश्तेदार है उनसे आपने रखा है कि फलाना हमको 50,000 रुपए की मदद करेगा, और अगर नहीं किया तब बोले क्रोध आएगा, देखो इन्होंने एंड में पर हमको धोखा दिया। और क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जहां आपको क्रोध आया तो क्रोध से बुद्धि नाश हो जाता है। तो क्रोध व्यक्ति को तब आता है कि व्यक्ति दूसरे से कुछ अपेक्षा रखता है। अहंकार में क्रोध आता है, इन्होंने मेरा सम्मान नहीं किया, इन्होंने मेरे को कुछ समझा नहीं, ये अपने को समझते क्या है। तो अभिमान से व्यक्ति का पतन हो जाता है। और सच्ची बात बताएं, अपमान भी उसका होता है जिसको सम्मान की कामना होती है, और जिसको सम्मान की कामना नहीं, अपमान उसका कुछ होता नहीं, क्योंकि उसने कामना ही नहीं। मान लो हम अपने मन में कामना करेंगे कि हम कथा करने के लिए जा रहे हैं तनु गांव गांव, लोग हमारा खूब सम्मान करेंगे, माला डालेंगे, खूब प्रणाम करेंगे, सब आदर करेंगे। तो मन में सोच रहे हैं 30 किलोमीटर पहले से
या कहीं भी चले जाएं, मन में हम सोचते कि हमारे लिए वहां पर लोग एकत्रित हुए होंगे, और अगर नहीं, अगर हमारे मन में कामना है और अगर नहीं हुए तो हमको क्रोध आएगा अथवा हमारा मन उदास होगा, क्योंकि सम्मान की कामना है। और अगर उस सम्मान की कामना में हमारा सम्मान नहीं हुआ तो हम अपने को अपमानित महसूस करेंगे कि हमारा अपमान हो गया। लेकिन अगर सम्मान की भी कामना नहीं तो अपमान कैसे होगा? अपमान उसी का होता है जिसको सम्मान की कामना है। आप सम्मान की कामना मत रखो तो अपमान भी नहीं होगा। कोई माला डाले तो भला, कोई कुछ कहे तो भी भला। किसी से भी पति पत्नी से सम्मान की कामना करता है, मेरी पत्नी मेरा सम्मान करे, मेरे लिए सब तैयार रखे, और अगर नहीं किया तो पत्नी पर चिल्लाएगा, तुमने मेरे को ऐसा समय पर व्यवस्थित नहीं हुई। तो अहंकार में क्रोध आता है। अहंकारी व्यक्ति बार बार अपने सम्मान की कामना करेगा कि हमसे बड़ा कोई नहीं, हम जहां जाएंगे सब हमारा सम्मान करेंगे, और नहीं किया तो फिर क्रोध आएगा। तो ये ऋषियों, साधक को निष्काम होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए। साधक को चाहिए कि मनसा मननम तस्या महासाधनमुच्यते, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च मंतव्यश्च महेश्वरः। सौनक जी कहते हैं कि हे मुनिवर, मनन कैसे होता है, कीर्तन का स्वरूप क्या है, और फिर स्मरण कैसे होता है, इनकी जड़ क्या है, भगवान का मनन हम कैसे करें, भगवान की कथा, भगवान के उन दिव्य गुणों का चिंतन हम कैसे करें। तो श्री सूत जी बोले, सतां प्रसंगान् मम वीर संविदा भवन्ति हृदकर्ण रसायनं कथा तज्जोषणागस्व पवर्गवर्त्मनि श्रद्धातिर्भक्ति अनुक्रमश्यति। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो। भगवान कहते हैं कि अगर मेरा चिंतन करना है, मेरी कथाओं का, मेरे स्वरूप का मनन करना है, तो सबसे सरल साधन है सतां प्रसंगान्, संतों का संग करो। सतां प्रसंगान् मम वीर संविदो भवन्ति हृदकर्ण रसायनं कथा। संतों के संग से हमारे मन में भगवान की भक्ति जागृत हो और हमारा मन भगवान का चिंतन करने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर क्या होगा? बोले तज्जोषणा दास पवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रति भक्ति क्रम अनुष्ठित। संतों के संग से हमारे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हो। सबसे पहले व्यक्ति की श्रद्धा होती है। अगर उसकी श्रद्धा नहीं है तो वो भगवान का ना तो भजन करेगा, ना कोई अनुष्ठान करेगा, ना कथा सुनेगा। श्रद्धा प्रधान है। आप लोगों की श्रद्धा थी, इसीलिए तो यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए। और भगवान के प्रति अगर श्रद्धा ही नहीं होगी तो फिर आने का कोई मतलब नहीं। और श्रद्धा से कोई अगर कथा सुनता है तभी उसको फल भी मिलता है, क्योंकि श्रद्धा के प्रति है विश्वास। श्रद्धा मैंने भवानी, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। तो श्रद्धा यदि हमारी है तभी हमको फल मिलता है। तो श्रद्धा रति, पहले श्रद्धा होती है फिर रति हो जाती है।
रति अर्थात प्रेम हो जाता है भगवान से। भगवान से प्रेम कब होता है? बोले जब भगवान की कथाओं का हम गान श्रवण करते हैं, उनके गुणों के बारे में श्रवण करते हैं। देखो व्यक्ति प्रेम किसी से कब करता है? या तो उसके स्वरूप को देख करके या उसके गुणों को देख करके। यदि किसी ने स्वरूप नहीं देखा और उसके बारे में सुना है कि महाराज मोदी जी इतने अच्छे नेता हैं, तो सब प्रेम करते हैं। क्यों? बोले उसके बारे में सुन रखा है। या आजकल जो सनातन धर्म के स्तंभ प्रकट हुए हैं, पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, एक बार महाराज आज आए तो देखो फिर कितनी भीड़ लगती है, तो सुन रखा है, इसलिए प्रेम है। तो जब तक हम भगवान के गुणों के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें भगवान से प्रेम भी नहीं होगा। तो सबसे पहला साधन है भगवान के जो संत हैं उनका संग करो, और उनके संग से जो है हमें भगवान की प्राप्ति होगी। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं कि साधन और मनन कैसे होता है, वही प्रश्न एक बार सनत कुमारों से व्यास जी ने पूछा। सनत कुमारों से व्यास जी ने ये प्रश्न पूछा। सौनक जी ने पूछा, महाराज कब पूछा? तो पूरे विस्तार से बताया कि हे ऋषियों, एक बार सनत कुमार बद्रीनाथ व्यास जी के आश्रम में आए। व्यास जी का आश्रम कहाँ है? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर आगे माना गांव पड़ता है, और वहीं पर सरस्वती नदी के किनारे व्यास जी का सुंदर आश्रम है। ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमे पश्चिमे तटे सम्यक् प्रासीति प्रोक्तं ऋषीणां सत्रवर्धनम्। सम्यक् व्यास नाम का आश्रम बद्रीनाथ में व्यास जी का, और उसी आश्रम में व्यास जी विराजमान थे। ध्यानारूढ़ा प्रबोधेषु ददर्शा तमजात्मजा। उसी आश्रम में व्यास जी साधन करते हैं और ध्यान से भगवान का चिंतन करते हैं और पुराणों का लेखन करते हैं। उसी आश्रम में एक दिन सनत कुमार आए। सनत कुमार सृष्टि के आदि पुरुष हैं। ब्रह्मा जी की प्रथम जो सृष्टि है वो सनत कुमार की है, और भगवान के 24 अवतारों में भी प्रथम अवतार सनत कुमारी है। सएवा प्रथमं देवं कौमारं सर्गमस्थितं चचारं दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यामखंडितं। ये जो 4 कुमार हैं, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये बड़े दिव्य महापुरुष हैं। इनका नाम लेने से भी जीव के हृदय के काम क्रोधादि विकार जो है वो दूर हो जाते हैं। पंचायन संयुक्ता पूर्वे सामपि पूर्वजं। पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन 5 वर्ष से 6 वर्ष के कभी होते नहीं हैं, केवल हमेशा 5 वर्ष के बने रहते हैं। क्यों? बोले हरि शरणं एवं हि नित्यं येषां मुखे वचा। निरंतर इनके मुख से भगवान का नाम उच्चारण होता है। हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं, हरि शरणं एवं हि नित्यं येषां मुखे वचा। अताकाल समादृष्टा जरायुष्मान न बाधते।
भगवान के नाम का प्रताप है कि इनको जरा बुढ़ापा नहीं व्याप्या। ये 5 वर्ष के बने रहते हैं और प्रताप इतना दिव्य है कि ऐसा भूभंग मात्रेणा द्वारपालो हरोपुरा। एक बार ये 4 ऋषि वैकुंठ में गए हरि के दर्शन के लिए। द्वारपालों ने रोक लिया। इन्होंने कहा कि हमें भगवान का दर्शन करना है। द्वारपालों ने कहा बोले जाओ यहाँ से, बच्चे कहाँ से आ गए। तो थोड़ी देर बाद ये 4 कुमार फिर गए। जय और विजय ने रोका। बोले तुम कहाँ चल रहे हो 4 महात्मा। जब भगवान के दर्शन के लिए रोका तो भूभंग मात्रेणा क्रोध आया और क्रोध से केवल अपनी भौं टेढ़ी करी। और ये जय और विजय नाम के जो पार्षद हैं वो धरती पर 3 जन्म के लिए राक्षस बन गए। इतना दिव्य प्रताप इन ऋषियों का। तो ये 4 कुमार एक बार व्यास जी की गुफा में गए। व्यास जी ने इनका पूजन किया और प्रश्न किया हाथ जोड़ करके, हे ऋषियों, धर्मर्थ काम मोक्षश्च वेद मार्गो कृतादरा बहुधा प्रतालोके मया कृपया यथा। हे ऋषियों, मैंने समाज के लिए सब लिखा है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। समाज को मैंने एक दिशा प्रदर्शित करी, लेकिन इन सब लिखने के बाद भी मेरा चित्त शांत नहीं है। तपस्या न जाने तत्र कारण। मैंने इतनी तपस्या, जीवन मेरा तपस्या कर करके और पुराणों का लेखन कर करके बीत गया, लेकिन मेरा चित्त अभी भी शांत नहीं है। और मैं जान भी नहीं पा रहा हूँ कि मेरा चित्त शांत क्यों नहीं है। तब श्री सनकादि कहते हैं कि हे व्यास जी, तुमने शास्त्र बहुत लिख ली, तपस्या भी बहुत कर ली, लेकिन तुमने अभी भगवान शंभु का जो त्रिक साधन है वो समाज को नहीं बताया। श्रवणं कीर्तनं शंभोर मननं च महत्तरं त्रय साधन मुक्तच्चा विद्यते वेद सम्मतम्। हे ऋषियों, हे व्यास जी, तुमने भगवान शिव के जो 3 साधन है, त्रिक साधन, वो संसार को नहीं बताया। व्यास जी ने पूछा महाराज ये त्रिक साधन क्या है? और इन त्रिक साधन करने से जीव की मुक्ति कैसे होती है और वहां उपाय कैसे करना चाहिए। तब श्री सनकादि व्यास जी को बता रहे हैं और सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं। हे ऋषियों, त्रिक साधन कुछ और नहीं है, बल्कि भगवान शिव की कथा को सुनना, उनकी कथाओं का गान करना, उनके नाम का गान करना और उन्हीं का कीर्तन करना, यही त्रिक साधन है। श्रवणादि त्रिसात्यं लिंग वेद संकरम सस्ताव्या नित्यमभ्यर्चा तरेता संसार साधन। भगवान शिव की कथाओं को सबसे पहले सुनो, श्रोतव्य, उसके बाद कीर्तन करो, कीर्तितव्य, उसके बाद स्मरण करो। श्रोतव्य, कथा सुनो। सुनने से क्या होगा? बोले प्रेम बढ़ेगा। प्रेम बढ़ेगा तो कीर्तन भी होगा, और कीर्तन होगा तभी जाके मनन भी होगा, ध्यान भी होगा। लेकिन हम लोग ना तो सुनते हैं, न कीर्तन करते और केवल ध्यान करते हैं। तो अकेला ध्यान भगवान से संबंध नहीं जोड़ता है।
सबसे पहले कथा सुने, सुनने के बाद कीर्तन करे और कीर्तन के साथ साथ मनन भी करे। पर सौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, जो इन त्रिक साधनों को न कर सके वो क्या करेंगे? क्योंकि कुछ लोग त्रिक साधन नहीं कर पाते हैं, वो क्या करेंगे? तब श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, जो भगवान के त्रिक साधनों को नहीं कर सकता है, उनको भगवान शिव के लिंग अथवा बेर की पूजा करनी चाहिए। लिंग और बेर की पूजा करनी चाहिए। शिवलिंग अथवा भगवान की मूर्ति की सामर्थ्य के अनुसार शिवलिंग की स्थापना करें और फिर आवाहन करें, प्रार्थना करें। षोडशोपचार विधि से शिवलिंग का पूजन करें। श्री सूत जी ने कहा कि हे महाराज, लिंग और बेर दोनों की पूजा एक जगह पर कैसे हो सकती है? तब श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, ब्रह्म रूप का जो प्रमाण है वो यही है कि उनकी पूजा दोनों रूप में होती है, लिंग में भी और बेर में भी, मूर्ति में भी और लिंग में भी। ये है सकल और निष्कल। सकल कहते हैं साकार को और निष्कल कहते हैं निराकार को। तो सकल और निष्कल पूजा भगवान विष्णु की भी होती है और भगवान शिव की भी होती है। भगवान शिव की निष्कल पूजा लिंग में होती है। निराकार स्वरूप है भगवान शिव का, वो है लिंग स्वरूप। और साकार रूप भगवान शिव का स्वरूप मूर्ति आकार, ये है साकार रूप। और उसी प्रकार से भगवान विष्णु का भी, भगवान विष्णु साकार रूप में चतुर्भुज नारायण के रूप में है, कृष्ण के रूप में है, राम के रूप में है। और जो भगवान का निराकार रूप है वो है शालिग्राम के रूप में। तो यही ब्रह्म स्वरूप का प्रमाण है कि वास्तविक ब्रह्म वही है, साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा वही है जिसका पूजन निराकार और साकार दोनों में हो। तो ये दोनों ही वास्तविक रूप में परमात्मा का ही स्वरूप है। और शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है, वो दोनों एक ही है। हरि हरे एक है दोनों न ये कम है न वो कम है। हरि हरे, इस भजन में जो है भगवान शिव और भगवान नारायण का एकत्व है कि दोनों एक है। इन दोनों में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए। शिव जी का सच्चा भक्त वो है जो राम जी की सेवा करे, राम जी की कथा सुने, राम नाम का जाप करे, वही शिव जी का सच्चा भक्त है। और राम जी का सच्चा भक्त कौन है? बोले जो शिव जी की सेवा करे। तो हरि हरे एक है दोनों न ये कम है न वो कम है। हरि हरे एक है दोनों न ये कम है न वो कम है। हरि हरे एक है दोनों न ये कम है ना वो कम है। हरि हरे एक है दोनों न ये कम है ना वो
राधे। हरि बोल। है हिमालय वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। ना ये कम है ना वो कम है, हरि हर एक है दोनों। ना ये कम है ना वो कम है, हरि हर एक है दोनों। ना ये कम है ना वो कम है। श्री राधे। पिस भरा प्याला वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते पिस भरा प्याला वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते पिस भरा प्याला वो पीते प्रेम रस प्याला। ये पीते पिस भरा प्याला वो पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है, हरि हर दोनों है एक। न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक है दोनों। ना ये कम है ना वो कम है। श्री राधे।
उमा की बात ये मानी, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये मानी, रमा की बात वो माने। उमा की बात ये माने, रमा की बात वो माने। प्रिया का मान रखने में, प्रिया का मान रखने में ना ये गम है ना वो गम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये गम है ना वो गम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये गम है ना वो गम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये गम है ना वो गम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये गम है ना वो गम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये गम है ना वो गम है। बोलिए शंकर भगवान की ये हो तो हरि और हर में कोई भेद नहीं है, ये एक ही है। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते हैं क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं। भगवान भोलेनाथ ये ससुर जी कौन है? बोले हिमाचल, हिमालय। रहते कहाँ है? बोले हिमालय में। और भगवान विष्णु के ससुर जी कौन है? पता है आपको कौन है? किसको पता है बताओ? हाथ खड़े खड़े किसको पता होगा? नहीं है पता? अरे सागर, क्योंकि सागर से तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, समुद्र मंथन से। तो समुद्र भगवान विष्णु का ससुर है। और रहते कहाँ है? क्षीर सागर में रहते हैं। उमा की बात ये माने, और रमा की बात वो माने। प्रिया का मान रखने में, न वो कम है न ये कम है। भवानी इशारा करती है कि भोलेनाथ ऐसा करना है, तो भोलेनाथ को मानना पड़ता है। और अगर न माने भोलेनाथ तब क्या होता है? बोले तब भवानी 10वां विद्या के रूप में प्रकट हो जाती है। कभी वो तारा बन जाती है, कभी वो छिन्न मस्तिका बन जाती है, कभी वो काली बन जाती है, कभी वो बगलामुखी बन जाती है। और अगर रमा की बात भगवान विष्णु ने माने तब तो दोनों प्रिया की बात को मानते हैं। वो पीते विष भरा प्याला, ये पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न वो कम है न ये कम है। तो भगवान शिव और नारायण एक ही है, एक दूसरे के स्वामी भी हैं और एक दूसरे के सेवक भी हैं और एक दूसरे के सखा भी हैं। सेवक स्वामी
सकास्य के। तो भगवान शिव और राम के आपस में अनेक संबंध हैं। राम जी कहते हैं कि हे शिव, तुमको मैं विनती करता हूं, अब विनती मम सुनो शिव, जो मोह पर निज ने जाय विवाह सैन यहाँ प्रभु मोहि दे। तो राम जी विनती करते हैं और शिव जी कहते हैं कि नहीं नहीं, विनती मत करो, आप मेरे स्वामी हो और माता पिता गुरु पिता माता की बात को मानना तो सेवक का धर्म है। तो एक दूसरे के स्वामी भी है, एक दूसरे के सेवक भी है। भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने के लिए रामेश्वर भगवान शिव की स्थापना करी, रामेश्वर। तो लिंग आप विधिवत कर पूजा, शिवलिंग का निर्माण भगवान राम ने किया और प्रतिष्ठित करने के बाद देवताओं ने पूछा कि राम जी, ये जो शिवलिंग आपने बनाया है इसका नाम क्या होगा? तो राम जी कहते हैं कि रामस्य ईश्वरा रामेश्वरम, जो राम जी की ईश्वर है वो रामेश्वर है। जैसे ये नाम दिया तो भगवान शिव प्रकट हो गए कि नहीं नहीं, ये अर्थ नहीं। बोले तो आप अर्थ करो। बोले राम यस्य ईश्वरा सा रामेश्वर, राम जिसकी ईश्वर है वही रामेश्वर है। तो ये एकत्व शिव और नारायण का है, शिव और नारायण में कोई भेद नहीं है। और भगवान राम कहते भी हैं, शिव द्रोही मम भक्त कहावा, सोनर मोहि सपने मुन भावा। जो जीव शिव से द्रोह करता है, शिव से प्रेम नहीं करता है, वो मुझे प्राप्त नहीं होता है। और इसका प्रमाण राम कथा में आप सुनते हैं। राम कथा में भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया। राम कथा के 4 घाट हैं, ज्ञान घाट, भक्ति घाट, कर्मकांड घाट और शरणागति घाट। 4 कोने पर 4 वक्ता बैठे हैं। ज्ञान घाट पर भगवान शिव बैठे हैं और वक्ता है पार्वती, उन्हीं को कथा सुना रहे हैं। भक्ति घाट पर वक्ता है कागभूषुंडी जी और कथा सुना रहे हैं गरुड़। कर्मकांड घाट प्रयाग वक्ता है याज्ञवल्क्य जी और श्रोता है भरद्वाज मुनि। और शरणागति घाट गोस्वामी जी का है, उसमें वक्ता तो गोस्वामी है लेकिन सुनने वाले सब है। तो कर्मकांड घाट पर, कर्मकांड घाट से इस राम कथा का शुभारंभ हुआ। तो भरद्वाज मुनि ने प्रश्न किया कि राम जी कौन है? राम कथा यहीं से प्रारंभ हुई। भरद्वाज मुनि पूछते हैं याज्ञवल्क्य जी से, राम कवन प्रभु पूछो कोई, उचित सिखावन दीजे मोहि। प्रश्न कर रहे हैं कि राम जी कौन है? तो याज्ञवल्क्य जी ने राम कथा नहीं सुनाई बल्कि शिव कथा पूरी सुनाई। एक बार त्रेता युग माई शंभु गए वज्र सिपाही, पूरा शिव चरित्र सुनाया। और जब पूरा शिव चरित्र सुनाया तो सुनते हुए याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को देख रहे हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि इन्होंने प्रश्न किया था कि राम कौन है और मैंने इनको शिव चरित्र सुनाया। और शिव चरित्र को श्रवण करके जब याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि प्रसन्न हो गए तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज, तुम वास्तव में रामचरित्र सुनने के सच्चे अधिकारी हो। शंभु चरित सुनी
सुजस सुहावा भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शंभु चरित्र सुनी, भगवान शिव के चरित्र को सुन करके जब भरद्वाज जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई तो याज्ञवल्क्य जी समझ गए कि ये राम कथा के अधिकारी हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई प्रश्न करें किसी से और उस प्रश्न का उत्तर न देते हुए व्यक्ति कुछ और बोले तो प्रायः हम असंतुष्ट हो जाते हैं, हमारा मन नहीं लगता है कि भाई हमारा प्रश्न तो कुछ और था और कुछ और ही बोल रहे हैं। तो भारद्वाज का प्रश्न था कि राम कौन, राम जी कौन है, और याज्ञवल्क्य जी कथा सुना रहे हैं शिव जी की। क्यों? तो याज्ञवल्क्य जी ने कहा कि हे भरद्वाज जी, प्रथम मई शिव चरित्र भूजा मर्म तुमार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। प्रथम मई शिव चरित्र भूजा मर्म तुमार, मैं तुम्हारे मर्म को जानना चाहता था कि तुम राम कथा के अधिकारी हो भी कि नहीं। तुमने ऐसे ही प्रश्न कर दिया तुम अधिकारी हो भी कि नहीं, लेकिन अब मैं जान गया क्योंकि तुम राम के सच्चे अधिकारी हो, राम कथा के। क्यों? बोले शिव जी के चरित्र में तुम्हारा प्रेम है, और शिव के चरित्र में, शिव कथा में जिसका प्रेम होता है, शिव जी में जिसका प्रेम प्रगाढ़ होता है, वो राम जी का सच्चा सेवक है, सच्चा भक्त है। तो शिव और विष्णु में कोई भेद नहीं है। सौनक जी ने पूछा कि गुरुदेव, आप जो लिंग की और बेर की बात कर रहे हो, भगवान शिव निराकार रूप में कब प्रकट हुए और साकार रूप में कैसे अवतरित हुए? तब श्री सूत जी विस्तार से कह रहे हैं कि हे ऋषियों, एक बार भगवान विष्णु अपनी शक्ति के साथ क्षीर सागर में विराजमान हुए और उसी समय ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने जैसे भगवान विष्णु को देखा तो उनको लगा कि इनको मैंने जन्म दिया है। ब्रह्मा जी भगवान नाभि के कमल से प्रकट हैं। तो ब्रह्मा जी ने जैसे भगवान विष्णु को देखा तो मन में विचार किया कि ये कौन है। पूछा कस्तम, हे वत्स तुम कौन हो? ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे वत्स, तुम मेरे पुत्र हो, तुम उठो और मेरे को प्रणाम करो। उत्तिष्ठा वत्स मां पश्या तव नाथ निहागता। हे वत्स उठो और मुझे प्रणाम करो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। जैसे ब्रह्मा जी ने ये कहा कि भगवान विष्णु को हंसी आने लगी कि देखो ब्रह्मा, मेरी नाभि से तो कमल के पुत्र बने और मेरे को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि आगतम गुरु महाराज दृष्टवा दृष्टचर्य। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे वत्स, तुम मेरे पुत्र हो, तुम्हारा जन्म मेरी नाभि से हुआ है। तुम ऐसा करो कि मेरे को प्रणाम करो, मैं तुम्हारा पिता हूं। अब दोनों आपस में एक दूसरे को अपना पुत्र मानते हैं, तो दोनों में युद्ध होने लग गया। एक कहता कि मैं बड़ा, दूसरा कहता मैं बड़ा। परस्परम अनंत कामा चक्रुरातो समूरधम, आपस में भयंकर युद्ध होने लगे और युद्ध की ऐसी पराकाष्ठा कि दोनों ने अपने अपने अमोघ अस्त्र को उठा लिया। भगवान विष्णु ने वैष्णवास्त्र उठा लिया और ब्रह्मा जी ने पाशपात अस्त्र उठा लिया। और जैसे ही उस अस्त्र को छोड़ने वाले थे कि देवता लोग प्रकट हो गए। देवताओं ने देखा कि अगर ये दोनों शक्ति आपस में टकरा गई तो सृष्टि इसी समय
खत्म हो जाए। तो सारे देवता भगवान शिव की शरण में गए और शिव जी को पुकारा, देव देव महादेवा भूतात्मन भूत भावना, हे देवादिदेव भूत भावना, हे भोलेनाथ, संसार की यदि ये भयंकर शक्तियां आपस में टकराएं तो ये संसार नष्ट हो जाएगा। भगवान शिव की उन्होंने वहां पर स्तुति करी, कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हे संसार के सारभूत, हे भोलेनाथ, संसार के भय को दूर करने वाले हे शिव शंकर, हम सब की रक्षा करो। भोलेनाथ ने पूछा कि देवताओं क्या बात है? बोले महाराज आप तो सब जानने वाले हैं, ब्रह्मा और विष्णु आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो भोलेनाथ ने अपने शरीर से असंख्य गण प्रकट किए, उन गणों को भेजा, लेकिन वो गण भी उस युद्ध को शांत नहीं कर पाए। जब युद्ध शांत नहीं हुआ और दोनों आपस में अपने अपने अमोघ अस्त्र को छोड़ने वाले थे कि उसी समय उनके मध्य में एक विशाल अग्नि स्तंभ प्रकट हो गया। बोलिए शंकर भगवान की। दोनों ने उस अग्नि स्तंभ को देखा तो दोनों आश्चर्य हो गए, ये अग्नि स्तंभ कैसे प्रकट हुआ? वो इतना बड़ा था कि उसका आदि और अंत का कोई पता नहीं। तो जैसे ही उन दोनों ने देखा तो उसी समय आकाशवाणी हुई और कहा कि जो इस अग्नि स्तंभ का पता करेगा वही बड़ा है, वही पिता है, और जो पता नहीं कर पाएगा वो पुत्र होगा। अब तो महाराज दोनों चल पड़े। भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करके पाताल लोक की ओर गए और ब्रह्मा जी हंस की सवारी में चढ़ करके आकाश के लोक में गए। भगवान विष्णु 7 लोक नीचे, अंतिम लोक है पाताल। पाताल में गए तो उस अग्नि स्तंभ का अंत नहीं मिला। भगवान शिव भी ऊपर की ओर गए, सत्यलोक पहुंच गए, लेकिन जब उस स्तंभ का पता नहीं चला तो भगवान शिव को हंसी आने लगी। भगवान शिव हंसने लगे और हंसते हंसते अचानक भगवान शिव के मस्तिष्क से केतकी का पुष्प गिर गया और गिरते गिरते जो है बीच में ब्रह्मा जी को मिल गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि भैया तुम कौन हो? बोले मैं केतकी हूँ। बोले अच्छा, बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मेरे को वर्षों हो गए भगवान शिव के सिर से मैं गिरा, लेकिन अभी तक मेरे को इसका मध्य का पता नहीं चल रहा है। इसका मध्य भाग, इस स्तंभ का मध्य भाग कहाँ है? ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे हैं कि हमको अंत का पता, आदि का पता नहीं चल रहा और इसको मध्य का पता नहीं चल रहा है, इसका मतलब इस स्तंभ का कोई अंत नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा कि महाराज आप मेरा एक काम करो। बोले क्या? बोले तुमको केवल भगवान विष्णु के सामने ये कहना है कि ब्रह्मा जी जो कह रहे हैं वो सत्य है, मैं तुमको प्रमाण मानूंगा। ये कहना कि ब्रह्मा जी ने शिव के इस लिंग का अंत का पता कर लिया। तो केतकी मन में विचार कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी तुम तो आदि गुरु हो, और आदि गुरु होकर के तुम झूठ बोलोगे तो तुम झूठ बोलोगे तो हम भी झूठ बोल देंगे। जब तुम ये सत्य नहीं बोलोगे तो हम भी झूठ बोल देंगे। तो आपस में दोनों ने समझौता कर लिया और जैसे ही मध्य में आए, धरती पर आए,
तो विष्णु भगवान नीचे से आ रहे, विष्णु भगवान ने साफ साफ कह दिया, बोले हमें अंत का पता नहीं चला। तो ब्रह्मा जी हंसने लगे, विष्णु मुझे तो आदि का पता चल गया, और ये है प्रमाण केतकी का पुष्प, उसी लिंग के ऊपर से मैंने ये लेके आया। केतकी ने भी हामी भरी। अब भगवान विष्णु ने कहा कि भैया तुम श्रेष्ठ हो तो चलो मैं तुम्हारी पूजा करता हूं। तो भगवान विष्णु ने जैसे ही पूजन करना चाहा विष्णु का, भगवान विष्णु जैसे ही ब्रह्मा जी का पूजन करने लगे, तो उसी समय भगवान शंभु वहां पर प्रकट हो गए। भगवान शिव उस लिंग रूप में से साकार रूप में प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। जैसे भगवान प्रकट हुए तो भगवान ने विष्णु की ओर देखा, और विष्णु को देख करके भगवान शिव प्रसन्न हो गए और कहा, हे वत्स प्रसन्नोस्मि हरे यतस्तव मे सत्यं शिव सत्यवाक्यं। हे विष्णु आपने सत्य बोला, आपने झूठ का सहारा नहीं लिया, इसलिए आज से आपका नाम सत्यनारायण भी होगा, और घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। हर घर में तुमको पूजा जाएगा। और जैसे ही भगवान शिव ने ब्रह्मा की ओर देखा तो क्रोध आ गया। ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मा, तुमने असत्य का सहारा लिया, इसलिए तुम्हारी कहीं भी पूजा नहीं होगी। वास्तव में जो अपनी पूजा करवाना चाहता है उसकी कभी पूजा नहीं होती। जो पूजा करता है सर्वत्र उसकी पूजा होती है। तो ब्रह्मा जी को लगा कि मैं विष्णु से अपनी पूजा कराऊंगा तो मैं श्रेष्ठ हो जाऊंगा। तो भगवान शिव को ब्रह्मा को देख करके क्रोध आ गया, और क्रोध आते ही भृगुटी से भैरव प्रकट हो गए। भैरवाक्षं भृगुर्मध्यां ब्रह्मा दत्पदांशिकांशया। भैरव रूप जैसे भगवान शिव का हुआ तो भैरव ने हाथ जोड़ करके कहा, हाथ में खड्ग है, कहा कि महाराज मुझे क्या आज्ञा है। तो भगवान शिव ने कहा कि ये जो ब्रह्मा है पंचानन, इसका एक सिर काट दो। ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे, 4 सिर दिशाओं को देखते हैं और एक सिर आकाश को। तो भगवान शिव ने कहा कि नूनम अर्च खड्गेन तिमग्नेन जवसा परम। हे भैरव, हे रुद्र, तुम ऐसा करो कि इस ब्रह्मा का सिर इस खड्ग से काट दो। तो भैरव ने जो है ब्रह्मा का सिर काट दिया। सवै गृहीत्वा करेण केशं तत्पंचमं असत्यभाषिणं छित्त्वा शिरोधस्य निहन्तमुद्यता प्रकम्पयन् खड्गमुत्थितो। भैरव ने ब्रह्मा जी के बाल पकड़े और उन बालों से जो है छित्त्वा शिरोधस्य निहन्तमुद्यता, उस सिर को जो है काट दिया। जब सिर को काटा तो ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन भगवान शिव का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। तो उसी समय भगवान विष्णु ने भगवान शिव की क्षमा प्रार्थना कर। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे शिव, तुम इस ब्रह्मा पर क्रोध मत करो। भगवान शिव कहते हैं कि हे विष्णु, इस ब्रह्मा ने असत्य का भाषण किया और मुझे वो जीव सबसे बुरा लगता है जो असत्य भाषण करता है, जो झूठ बोलता है, जो कपट करता है।
कपट भगवान को पसंद नहीं है, ना तो राम जी को ना भोलेनाथ। तो भोलेनाथ ने विष्णु की प्रार्थना स्वीकार करी और विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया कि ब्रह्मा तुम्हारा कहीं मंदिर नहीं होगा। पहले तो कह दिया कि तुम्हारी कहीं पूजा नहीं होगी, तो ब्रह्मा की पूजा वैसे कहीं होती नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा महाराज कृपा करो कहीं तो मेरे को स्थान दो। तब भगवान शिव ने कहा कि हे ब्रह्मा तुम्हारा पूजन केवल यज्ञ में होगा और यज्ञ में तुम्हारा स्थान प्रधान माना जाएगा। तो यज्ञ के वाम दक्षिण भाग में ब्रह्मा का स्थान होता है। आचार्य जब यज्ञ करता है तो उसमें ब्रह्मा साक्षी होते हैं। जो चावलों की पोटली अथवा लोटे में चावल रखा जाता है उसा का ब्रह्मा बनाया जाता है। तो ब्रह्मा के संरक्षण में ही यज्ञ माना जाता है। और सबसे पहले ब्रह्मा की आहुति होती है। जब कोई यज्ञ प्रारंभ करता है तो सबसे पहले ब्रह्मा की आहुति जाती है, उससे पहले किसी की आहुति नहीं जाती। ओम प्रजापते स्वाहा, इदं प्रजापते नमः, ओम इंद्राय स्वाहा आदि आदि। तो ब्रह्मा के साक्षी में ही यज्ञ होता है। तो भगवान शिव कहते हैं कि हे ब्रह्मा तुम्हारा पूजन केवल यज्ञ में होगा, यज्ञ में तुम प्रदान माने जाओगे। वरम ददामि ते तत्र गृहाणा दुर्लभम परम, वैतानिकेषु गृहेषु यज्ञेषु भवान् गुरु। तुम यज्ञ के गुरु होंगे और यज्ञ में तुम्हारा के पुष्प को भी भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। पहले तो उसको श्राप दिया, बोले तुम हमारी पूजा में तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा। तब केतकी ने प्रणाम किया और प्रार्थना करी कि हे भोलेनाथ मेरे को क्षमा करो। अब भोलेनाथ ने कहा कि मेरी पूजा में तो तुम्हारा कोई स्थान नहीं होगा, लेकिन शिवरात्रि के दिन तुम मेरे ऊपर चढ़ सकते हो। तो शिवरात्रि के दिन केतकी का पुष्प भगवान शिव को चढ़ सकता है, अन्य दिन नहीं। और भगवान विष्णु की पूजा में केतकी का पुष्प चढ़ता है। दिनमेव पुण्यं भविष्यति महात्मनः। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों जिस दिन भगवान लिंग रूप में प्रकट हुए और साकार रूप में प्रकट हुए, ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। उसी दिन शिवरात्रि का दिव्य महोत्सव था। शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए। जो शिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करता है वह जीव ब्रह्मा और विष्णु के समान श्रेष्ठ हो जाता है। जो फल एक वर्ष तक पूजा करने से मिलता है वो फल केवल शिवरात्रि की एक रात्रि में शिव की पूजा करने से मिल जाता है। शिव के उस लिंग का प्रादुर्भाव मार्गशीर्ष आर्द्रा नक्षत्र में हुआ। मार्गशीर्ष ये मार्गशीर्ष चल रहा है, मंगशीर का महीना। आर्द्रा नक्षत्र इस दिन जो शिव का दर्शन करता है उसको शिव कार्तिकेय के समान प्रेम करते हैं। भगवान शिव कहते हैं
कि इस कार्तिक के महीने में अष्टमी तिथि, द्वादशी तिथि, एकादशी तिथि और पूर्णिमा के दिन जो मेरा दर्शन करता है वो एक कार्तिक के समान प्रिय है। और ये जो भगवान शिव का लिंग है, आदि लिंग, ये कहाँ पर स्थित है? बोले अरुणाचल संकासम, अरुणाचल प्रदेश में ये लिंग स्थापित है। आगे अनेक भगवान शिव के लिंग पूजन का विधान बताया है, प्रतिमा के बारे में बताया है कि कैसे भगवान शिव की प्रतिष्ठा हो। चल प्रतिष्ठा, जो मूर्ति होती है चल, जिसको तुम यहाँ से दूसरी जगह ले जा सकते हो, वो चल प्रतिष्ठा 1 अंगुल की होनी चाहिए, अंगुष्ठ मात्र। और जो अचल है वो 12 अंगुल तक होनी चाहिए, जो एक स्थान पर स्थापित होता है। अचल लिंग की स्थापना आप अपने घर में नहीं कर सकते, घर के बाहर कर सकते हैं, पर घर के भीतर जो अचल लिंग है, अचल माने चलने फिरने वाला अंगुष्ठ मात्र, उसको आप अपने घर में नित्य पूजा के लिए रख सकते हैं। आदि लिंगों के बारे में बताया है। श्री सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, भगवान शिव के अनेक लिंग हैं, बाण लिंग, स्वर्ण लिंग, रजत लिंग, शिला लिंग, और सबसे श्रेष्ठ है पार्थिव लिंग। सबसे सरल पूजा भगवान शिव की है। भगवान शिव का पूजन सबसे सरल है। आटे का लिंग भी बन सकता है, चावलों का लिंग बनता है, पके हुए चावलों का, गुड़ का लिंग, भस्म का लिंग, मक्खन का लिंग। और अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो अंगूठे का लिंग बना करके उसका ही पूजन करो, उसका ही अभिषेक करो, शिव का ध्यान करो। आगे शिव मंत्र का वर्णन किया, मंत्रों का जाप। आगे अनेक प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया, देश काल पात्र दान का विचार बताया, कौन से देश में, कौन से क्षेत्र में जप करने से उसका पुण्य कितना मिलता है उसके बारे में अलग अलग बताया। घर की अपेक्षा मंदिर में जाप का ज्यादा फल है। मंदिर में जितना फल मिलता है उससे ज्यादा फल किसी तीर्थ के मंदिर में मिलता है। किसी सिद्धपीठ में आप जाओ, वहां पर आप एक माला कर लो तो घर में 10,000 माला का जो फल मिलेगा वो फल किसी सिद्धपीठ में जाकर के एक माला से मिल जाएगा। तीर्थ में 10 गुना फल बढ़ जाता है। गंगा के किनारे, गोदावरी आदि नदियों के किनारे इन जप पुण्यों का अनंत फल है। और सर्वाधिक फल कहाँ मिलता है? बोले जहां पर हमारा मन रम जाए। मान लो आप जंगल में चले गए और आपका मन ही नहीं लग रहा है भजन करने का, तो उस जंगल में जाने का क्या फायदा? मान लो आप किसी तीर्थ में चले गए और आपका मन ही नहीं लग रहा है, मन थोड़ा परेशान है, तो जहां पर हमारा मन रम जाए वहीं पर सर्वश्रेष्ठ फल हमको मिलता है। सर्वास्मदीयं ज्ञेयं यत्र वा रोचते मनः, जहाँ पर हमारा मन प्रसन्न होता है वहीं पर हमें भगवान का भजन करना चाहिए। ये है देश का विचार।
अब काल का विचार करते हैं, इस काल में कौन सा भजन करने से कितना फल मिलता है। बोले साधारण समय की अपेक्षा आप किसी साधारण समय में जप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो उसका साधारण फल है। लेकिन अगर आप वही दान नवमी तिथि, अष्टमी तिथि आगे आगे जो पवित्र मास जैसे कार्तिक मास है, कार्तिक मास भगवान कृष्ण का स्वरूप है। कार्तिक मास में दीपदान अवश्य करने चाहिए। कार्तिक मास को चला गया, तुलसी माँ का पूजन होता है। और मुझे लगता है कि तुलसी विवाह कब है? कल हो गया या आज है? कल हो गया। कार्तिक मास में भी तुलसी के नीचे दीपदान करने चाहिए, बिल्व वृक्ष के नीचे दीपदान करने चाहिए। मास का भी साधारण मास से कार्तिक मास में अनंत फल है, अथवा सावन के महीने में। और जो इन महीनों में फल मिलता है उससे 10 गुना ज्यादा फल चंद्र ग्रहण पर मिलता है। जब चंद्र ग्रहण लगता है उस दिन कोई दान करे, जप करे, यज्ञ करे, उसका फल 10 गुना ज्यादा है। और चंद्र ग्रहण से 10 गुना फल सूर्य ग्रहण में मिलता है। एकादशी के दिन 23 तारीख को तुलसी विवाह है। तो सूर्य ग्रहण में जब सूर्य भगवान को राहु ग्रह ग्रसित करता है उस समय दान का फल है। उस समय आप जप करो, सूतक काल में, ग्रहण काल में जप करो, अनंत फल है। सूतक काल में नाम जप हो सकता है, सूतक काल में यज्ञ और हवन नहीं हो सकता। लेकिन सूतक खत्म हो गया, ग्रहण प्रारंभ हो गया, तो सूतक का स्नान करो, उस समय आप यज्ञ करो, आहुति दो, उस समय मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, उसका अनंत फल है। और सबसे श्रेष्ठ फल कब मिलता है? बोले महता संग कालश्च कोट्या ग्रहणं विदो तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा योगिनां यत्सत्तथा। महिता संग कालश्च, जब हमारा संग किसी महापुरुष से जुड़ जाता है, किसी संत से हमारा संग जुड़ जाता है, और संत के सन्मुख बैठ करके हम जब जप करते हैं तो अनंत फल हमको मिल जाता है। संतों का जब हम सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो जीवन की जो गति है, जो जीवन की जो व्यथा है, वो व्यथा कथा में बदल जाती है। जीवन की जो बिगड़ी है वो बन जाती है। तो संतों का संग और संतों के संग में बैठ करके भजन, दान, यज्ञ का अनंत फल है। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। और तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, और तेरो बड़ो भाग
करे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संत भगवान की हर हर महादेव। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जो की बन गई। ध्रुव जी बन गई प्रहलाद जो की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जो की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जो भी बन गई। प्रहलाद जो की बन गई। प्रहलाद जो भी बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जो की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जो की बन गई। रामचरण रति लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि बोल। मोह की रात बहुत दिन सोया। 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 बहुत दिन सोया। बहुत दिन सोया। मोह की रात बहुत दिन सोया। मोह की रात बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जाग सके सके तो जाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे ओ तेरी अच्छी बनेगी। श्री राधे। हरि ईर्षा। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा। काम क्रोध मद लोभ ईर्षा। त्याग सके तो त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी। त्याग सके तो त्याग रे हो तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधो। कहत कबीर सुनो भाई साधो।
भाई साधु सुनो भाई साधु सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु कबीर सुनो भाई साधु भज से भव भर जाए तेरी अच्छी बनेगी भज से भव भर जाए तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए संत भगवान की जय हो। शंकर भगवान की हर हर महादेव शंभो। तो इस प्रकार से देश काल का विचार बताया। अब आगे दान का उत्तम अधिकारी कौन है और दान कब करना चाहिए उसके बारे में भी अलग अलग बताया। बोले दान करना चाहिए लेकिन सबको नहीं करना चाहिए। आपके दान से कोई व्यक्ति सतमार्ग पर जा रहा है तो उसको अवश्य दान करो। जो सतमार्ग की प्रेरणा दे रहा है और जहां से हमारा मन हमारा तन भगवान के भजन में लग रहा है उसको दान अवश्य करना चाहिए। सतपात्रे कीयतं दानं पुण्य कीर्ति करम भवे। सतपात्र को दान दो और कुपात्रम क्रियते दानम। कुपात्र को अगर दान दिया तो दाता अपि नरकम व्रजे। दानी भी नरक में जाता है। इसलिए सतपात्र को दान करना चाहिए। इसलिए ऋषियों ने कहा कि ब्राह्मणों को दान करो। क्यों? बोले ब्राह्मण सत्य मार्ग के पथिक हैं, क्योंकि सत्य को जानते हैं तो सत्य मार्ग पर जाते ही नहीं, सत्य मार्ग पर जाने की प्रेरणा देते हैं। तो दान सतपात्र को देना चाहिए, कुपात्र को कभी दान नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति आपके पास आए, हमारा 100 रुपए दे दो और आपको पता है कि ये पक्का 100 रुपए का शराब की बोतल खरीदेगा, वैसे तो महंगी आती है। एक दिन दिवाली के दिन हमारे पास भी भाई साहब आए। हम लोग तो दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन कर रहे हो, हमारे पास आए पंडित जी, पहले तो प्रणाम किया और इतनी बदबू दूर से बदबू आ रही थी। पंडित जी 100 रुपए दे रहे। मैंने कहा क्यों? बोले शराब नहीं पीनी। मैंने कहा मेरे को पता है कि तुम जिस चीज को मना कर रहे हो तुम वो पिएंगे। मैंने कहा हमारे पास आ रही। बोले 50 रुपए दे दो। मैंने कहा हम देंगे ही नहीं। तो यदि आपके दान, भाई हमको लोग पैसा देते हैं, अपनी मेहनत का पैसा देते हैं और ये सोच करके देते हैं कि पंडित जी को हम देंगे तो हमारा धन शुद्ध होगा। और अगर हमारे 1 रुपए के धन से भी कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो ये नरक का अधिकारी हम नरक में चले जाएंगे। क्योंकि हमको पता है, अगर मान लो हमको पता न हो, अज्ञानी है, तब तो उसका फल हमको 50% मिलेगा, लेकिन हमको पता है तो पूरा 100% फल मिलेगा। तो कुपात्र को कभी दान नहीं करना चाहिए। अन्न का दान, अन्न का पात्र भूखा है, भूखे को अन्न दान करो। ब्रह्मचारी है उसको आप जो विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा का दान करो, बच्चों को अच्छे मार्ग पर चलने का विद्या दान करो। तो दान के बारे में भी बताया। और दान
कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसका भी अलग बताया। दशांग भोजन, तो ब्राह्मणों को दशांग भोजन है उसके बारे में बताया। आपने ये कथा सब सुन ली, क्योंकि शिव महापुराण की कथा तीसरी बार हो रही है यहाँ आपकी गांव में, इसलिए जिन विषयों पर मैंने बोल दिया है उनको मैं ज्यादा स्पष्ट नहीं करूंगा, केवल आप समझ जाने कि दशांग भोजन क्या है। जो दशांग भोजन 10 अंगों से पूर्ण होकर के भोजन करवाता है। दशांग क्या क्या है? बोले अभ्यंगम, चंदनम। आप ब्राह्मण को बुलाओ और फोन करके मत बुलाओ, उनको लेने के लिए जाओ और उनको अपने घर में बुलाओ। सबसे पहले उनके चरणों का प्रक्षालन करो, फिर चंदन, पाद सेवन, वस्त्रम, गंधम और फिर भोजन कराओ। भोजन कराने के बाद दक्षिणा सहित उनको दक्षिणा दो। आपके घर में कोई ब्राह्मण आए तो बिना दक्षिणा से उसे विदा मत करो, दक्षिणा अवश्य दो, क्योंकि वो अतिथि है। अचानक अगर कोई ब्राह्मण घर में आए तो दक्षिणा अवश्य दो, दान अवश्य करो। और जब कोई संत ब्राह्मण घर में आए तो उसके सामने हो सके तो नीचे बैठो, भूमि पर बैठो, उससे कुछ अपने जीवन का प्रश्न करो, उससे कुछ 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट कुछ सत्संग श्रवण करो। जब हम